ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बुरा वक्त कभी भी किसी को बता के नहीं आता है। जब कभी भी किसी जातक का बुरा वक्त शुरू होता है तो वो बहुत अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है और तुरंत उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उसे कुछ समझने का, कुछ संभलने का वक्त ही नहीं मिलता है और चीज़ें खराब हो जाती है। बहुत सारे जातकों से जब वो बहुत परेशानी में हो जाते हैं, लेकिन उस परेशानी को आने से पहले बहुत सारे जातकों से बात करने के बाद जो मुझे समझ आया है कि जब कोई व्यक्ति परेशानी में फंसने वाला होता है, उससे पहले उसे ईश्वर कुछ संकेत देते हैं और यह संकेत उस हर एक व्यक्ति जिसका भी दौर बुरा शुरू होने वाला है उसके साथ ये चीज़ें घटनाएं घटित होती नज़र आई है। ऐसा एक के साथ हो, दो के साथ हो, लेकिन कम से कम हज़ारों लोगों से बात करने के बाद जब मैं केस स्टडी करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, तो वो बहुत सारी बातें सिमिलरली मिलती जुलती हुई बताते हैं। वो कौन सी बातें हैं कि जब भी किसी जातक का बुरा वक्त शुरू होता है तो उससे पहले ईश्वर उसे कौन से संकेत देते हैं, उन संकेतों को आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरा, कि अगर हमें संकेत मिल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बुरा वक्त आने वाला है हम उसे टाल सकें या उससे बच जाए। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में बुरा वक्त नहीं आए। इस पूरे विषय को बहुत बारीकी से आप समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत अनुभव के बाद, बहुत सारे जातकों के बात करने के बाद ये बातें मुझे पता लगी है। सबसे पहला संकेत कि अगर किसी जातक का बुरा वक्त शुरू होता है तो इसका सबसे ज़्यादा कारण होता है कि कम से कम आने वाले 2 महीने पहले ही व्यक्ति को इस तरह की खुशबू है, बदबू, जिसे बदबू कह सकते हैं, कि एक अनजानी सी बदबू उन्हें महसूस होती है, जो उन्हें कहीं घर में आते हुए, कहीं जाते हुए, कहीं आते हुए उन्हें वो महसूस होती है बार बार। जब हम पूछते हैं किसी से कि क्या आपको भी ऐसी बदबू आ रही है, तो सामने वाला नहीं कहता है, सिर्फ वो इंडिविजुअल हमें आती है। ऐसा नहीं कि घर में कहीं भी जाते हैं वो हमें वो महसूस होती है। जब वो महसूस हमें होती है तो हम बहुत असहज महसूस हो जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा संकेत यह होता है कि जब भी किसी जातक का बुरा वक्त शुरू होता है तो वो सडनली मन में एक भय बनना शुरू हो जाता है, जिससे उसे डर लगना शुरू होता है। एक अज्ञात डर शुरू हो जाता है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेफिजूल की चिंताएं सामान्य जीवन से बहुत एक नेक्स्ट स्तर पर हो जाती है, तो इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा संकेत होता है कि व्यक्ति का भगवान में, उपासना करने में, पूजा पाठ, इन सभी चीज़ों में अचानक मन नहीं लगता है। वहाँ से दूर हटना चाहते हैं, वो वहाँ से उठना चाहते हैं। मतलब उनका मन लगता ही नहीं है कि भगवान का नाम ले, पूजा करें, पाठ करें, या जो भी धार्मिक हमारी क्रियाएं होती है उनमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और चौथा होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति सामान्य है उनके बारे में ये बात कह रहा हूँ, जो लोग ओवर थिंक करते हैं उनके बारे में मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं। और अगला और महत्वपूर्ण संकेत है कि बहुत सारे जातकों के जीवन में बेफिजूल की लड़ाइयाँ, झगड़े और विवाद शुरू हो जाते हैं। तो विवादों का आना भी आपको संभल जाना है। अगर ये सभी संकेत आपको मिल रहे हैं तो सबसे पहले नियमित आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें। बजरंग बाण का पाठ करने से ये जितने सारे संकेत आपको मिल रहे हैं और कुछ भी बुरा अनहोनी हमारे साथ होने वाली होगी, ईश्वर उसे काट कर देगा। दूसरा है कि मंत्र जप करना तुरंत शुरू करें। मन नहीं लग रहा है मंत्र जप में, लेकिन फिर भी नमः शिवाय, सीताराम सीताराम मंत्रों के जप करना शुरू करें। और तीसरा और महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके निर्भीक रहें, डरे नहीं, मन में कोई भय न रखें। जैसे मैंने जो बातें बताई, इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, ये केवल हमारे बचाव के लिए। इसलिए मंत्र जप करें, ईश्वर का नाम लें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।